हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद अर्चू। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। नाउ लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो रोम्बस होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड सेम होती है उसको हम बोलते हैं रोम्बस। उसको हिंदी में हम बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, इसके टू डायगोनल हमको गिवन है। एक डायगोनल हमको 7.5 सेंटीमीटर, एक डायगोनल है 12 सेंटीमीटर। देखो एक सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर हमको रोम्बस का एरिया निकालना और हमें डायगोनल गिवन है तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 मीन्स दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ये सिंपल फॉर्मूला तब है जब हमको टू डायगोनल गिवन है। तो यहाँ पे हमको टू डायगोनल गिवन है, तो गिवन क्या है हमको बच्चों? गिवन है गिवन D1 इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, D2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस होगा, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। क्या है फॉर्मूला? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 1/2 इंटू D1 कितना है? 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर। 2 6 12, अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 को। जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 6 5 जा 30, कैरी गई 3, 6 7 जा 42 और 45, एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका रोम्बस का एरिया आ गया। एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अगर हमें किसी रोम्बस के डायगोनल गिवन है और हमसे एरिया पूछ रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई D1 इंटू D2। तो हमने लिखा 1/2 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई 12 को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स बी 6 क्वेश्चन। देखिए 6 क्वेश्चन है बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। इसमें देखो हमको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो हमें रोम्बस का एरिया निकालना है, एक हमें रोम्बस का एक डायगोनल तो हमको गिवन है और दूसरा डायगोनल हमको निकालना है। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि रोम्बस होता है जिसकी चारों साइड सेम होती है। और मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया था, जब मैंने आपको बोला था सारे पैरेललोग्राम में रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये सब पैरेललोग्राम ही होते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या है, एरिया तो हम इजीली निकालने, क्योंकि रोम्बस के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। लेकिन हमारे पास D1 तो है लेकिन D2 हमारे पास नहीं है। लेकिन आपको एक बात याद ये रखनी है कि जो सारे रोम्बस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। तो क्या होगा, जो रोम्बस का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया हम तो इजीली निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास बेस भी क्या है 5 गिवन है और एल्टीट्यूड हमको क्या गिवन है 4.8। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो रोम्बस होता है वो पैरेललोग्राम ही होता है एक तरीके से। इसलिए जो एरिया पैरेललोग्राम का इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? रोम्बस के एरिया के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बच्चों, पैरेललोग्राम, चलो पूरा लिख देती हूँ, इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? सिंपल, बेस इंटू हाइट। ठीक है, और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 इंटू D1 मल्टीप्लाई D2। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या क्या है हमको? D1 हमको गिवन है 8, D2 हमको फाइंड आउट करना है, बेस यहाँ पे गिवन है 5 और हाइट यहाँ पे गिवन है 4.8। ठीक है, सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब हम वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितनी है 4.8 इक्वल टू 1/2 D1 कितना है 8 इंटू D2 हमको फाइंड आउट करना है। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 4 जा 8।
अब हमको D2 फाइंड आउट करना है बच्चों, तो आएगा 5 मल्टीप्लाई 4.8 डिवाइडेड बाय 4। इसको कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 1.2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.0 आएगा। मीन्स कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। मीन्स D2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास D1 भी है और हमारे पास D2 भी है बच्चों, तो हम इजीली एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू D1 मल्टीप्लाई D2। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू 6 इंटू D1 कितना है 8। ओके, इसको हम कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है रोम्बस ऑफ एरिया एरिया ऑफ रोम्बस क्या है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, एक तो हमें अदर डायगोनल फाइंड आउट करना था, वो आया 6 सेंटीमीटर, एंड हमें एरिया फाइंड आउट करना था, वो आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से एक बार पूरा क्वेश्चन मैं रिपीट कर देती हूँ, क्विक रिविजन कर लेते हैं एक बार हम। देखिए हमको एक रोम्बस गिवन था जिसमें एक एल्टीट्यूड भी था, वो एल्टीट्यूड कितना था 4.8 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल गिवन था, दूसरा हमको फाइंड आउट करना था। आपको इस क्वेश्चन में ये बात याद रखनी है कि सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, इसलिए क्या हुआ एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हुआ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमने दोनों का इक्वल किया, तो यहाँ पे जो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों बेस इंटू हाइट, और रोम्बस का होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। हमने फॉर्मूले वैल्यू पुट करी, तो यहाँ से हमको D2 फाइंड आउट हुआ 6। नाउ वी हैव D1 एंड D2, देन हमने फॉर्मूला यूज़ किया और रोम्बस का एरिया निकाला 1/2 मल्टीप्लाई D1 इंटू D2, जिससे आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।